ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं और आप सबसे विशेष प्रार्थना, प्रतिदिन की तरीके से आज के सत्र को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ करके अपने जीवन में इसका लाभ ले सकें। साथियों, नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब ने यह विशेष क्रम प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत उपासना के 2 चरण जप और ध्यान, इस विषय पर हम सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा ही अलौकिक विषय है, विशेषकर तब जब हम सब गायत्री साधना और नवरात्रि के अनुष्ठान में निरंतर लगे हुए हैं। अब आइए उसी क्रम का शुभारंभ करते हैं। ध्यान के विषय में हम सब ने ये देखा कि ध्यान लौकिक उपलब्धियों के लिए एवं आध्यात्मिक सफलता के लिए, दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान में मनुष्य अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को एक निश्चित लक्ष्य पर लगाकर सफलता को प्राप्त करता है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि मस्तिष्क ऊर्जा के बिखराव को रोककर एक संयम में लगाने की प्रक्रिया ही ध्यान है, को प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय में अब आगे हम लोगों ने ये भी सुना था कि ध्यान या तो निराकार अथवा साकार का होता है। तो यहाँ निराकार कुछ है ही नहीं। निराकार में लोग बिंदु का अथवा प्रकाश का ध्यान करते हैं। प्रकाश में भी जिस आकृति के प्रकाश का ध्यान करेंगे वह आकार ही माना जाएगा, निराकार हो ही नहीं सकता। अगर गोल प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गोल भी तो एक आकार ही है, एक आकृति ही है। इस क्रम में निराकार नहीं, सब कुछ साकार ही है, ऐसा पूज्य गुरुदेव लिखते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सब अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, जुड़ जाएं। ध्यान में केवल रूप देखते रहना भर पर्याप्त नहीं, उसमें गहरी तन्मयता पैदा करनी होती है। साकार उपासना में इष्ट देव के समीप, अति समीप होने और उनके साथ लिपट जाने, उच्च स्तरीय प्रेम के आदान प्रदान की गहरी कल्पना करनी चाहिए। इसमें भगवान और जीव के बीच माता पुत्र, पति पत्नी, सखा सहोदर, स्वामी सेवक जैसा कोई भी सघन संबंध माना जा सकता है। इससे आत्मीयता को अधिकाधिक घनिष्ठ बनाने में सहायता मिलती है। लोक व्यवहार में स्वजनों के बीच आदान प्रदान उपहार और उपचार की तरह चलते हैं। मन वचन कर्म से घनिष्ठता एवं प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। भेंट उपहार में कई तरह की वस्तुएं दी जाती हैं। नवधा भक्ति में ऐसे ही आदान प्रदान की वस्तुपरक अथवा क्रियापरक कल्पना की गई है। वस्तुतः यहाँ प्रतीकों को माध्यम बनाकर भावनात्मक आदान प्रदान की गहराई में जाया जाना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच सघन आत्मीयता की अनुमति उत्पन्न करने वाला आदान प्रदान चलना चाहिए। भक्त अपनी अहमता को क्रिया, विचारणा, भावना एवं संपत्ति को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए सोचता है
कि यह सारा वैभव उसी दिव्य सत्ता की धरोहर है। इसका उपयोग व्यक्तिगत वासना तृष्णा के लिए नहीं, ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। वह स्वयं तो मात्र खजांची, स्टोर कीपर भर है। तो यहाँ साथियों, कितनी महत्वपूर्ण बात यह है कि साकार ध्यान करते हुए जैसे किसी व्यक्ति से संबंध का निर्वाह किया जाता है, उसी तरह अधिकाधिक आत्मीयता संवर्धन का अभ्यास करते हुए वह सारी प्रक्रिया साकार ध्यान में आदान प्रदान के द्वारा संपन्न होती रहती है। भक्त और भगवान के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में सघन आत्मीयता की अनुमति उत्पन्न करने वाला ये आदान प्रदान चलना चाहिए। इससे और भी अधिक तादात्म्यता बढ़ती है। भक्त अपने क्रिया, विचार, भावना, संपत्ति सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और सबको भगवान का धरोहर ही समझता है। स्वयं को केवल और केवल उनका प्रतिनिधि मान करके उसका उपयोग करता है। ध्यान का एकमात्र उद्देश्य भगवान और भक्त के बीच एकात्म भाव की स्थापना करना है। मात्र किसी आकृति का ध्यान चित्र देखते भर रहने से काम नहीं चलता। भक्त अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को क्रिया, विचारणा और भावना को ईश्वर अर्पण करके उसे मात्र दिव्य प्रयोजनों में नियोजित रखने का संकल्प सघन करता है। इसके साथ साथ भौतिक धन संपत्ति तो अर्पित हो ही जाती है। समर्पण का तात्पर्य है व्यक्तिगत भौतिक महत्वाकांक्षाओं की समाप्ति और उसके स्थान पर ईश्वर इच्छा की उच्च आदर्शों की अपने ऊपर नियंत्रण करने वाली स्थापना। इसी मान्यता को अंतःकरण में यथार्थवादी निष्ठा के साथ स्थापित करने को आत्मसमर्पण कहते हैं। ध्यान के द्वारा इसी निष्ठा को परिपक्व किया जाता है। भक्त का समर्पण बदले में भगवान का अनुग्रह, आश्वासन, इसी के तरह तरह के लौकिक स्वरूप चित्र कल्पित किए जा सकते हैं। साकार ध्यान में अपनी रुचि की कल्पनाएं करते रहने और उस दृश्यावली में डूबे रहने की पूरी छूट है। ध्यान की एकाग्रता इसी सीमा तक है कि उसमें भक्त और भगवान के बीच होने वाले आदान प्रदान की कल्पनाएं ही चलनी चाहिए। भौतिक लाभ का प्रयोजन आड़े नहीं आना चाहिए। पूर्ण एकाग्रता, जिन्हें शून्यावस्था, योग निद्रा या समाधि कहते हैं, यह आरंभिक साधना में लगभग असंभव ही है। इसकी बात नहीं सोची जानी चाहिए। ध्यान साधना का व्यवहारिक रूप इतना ही है कि भक्त और भगवान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान चलना चाहिए। भक्त अपनी समस्त आकांक्षाओं और संपदाओं को ईश्वर के लिए समर्पित करता है और इसके बदले में वह सब कुछ पाता है जो ईश्वर स्वयं है। मनुष्य को स्पष्ट करने वाली ईश्वरीय सत्ता अपनी अनुभूति आनंद और उल्लास के रूप में छोड़ती है। भगवान से कुछ मिला या नहीं, इसकी परख इस रूप में की जा सकती है कि उल्लास, आदर्शवादिता के प्रति उत्कंठा भरा उभार अंतःकरण में उमगना आरंभ हुआ या नहीं। सद्भावना और सत्प्रवृत्ति अपनाने वाले को सहज ही मिलते रहने वाला आत्मसंतोष, आनंद अनुभव में आता है या नहीं। ईश्वर दर्शन के संबंध में यह भ्रांत धारणा निरस्त की जानी चाहिए कि सपने में या जागृति में इष्ट देव की किसी आकृति की झांकी मिलती है अथवा प्रकाश आदि दिखने जैसा कोई चित्र विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता है। यदि ऐसा किसी को होता तो उसे झाड़ी का भूत, रस्सी का सांप दिखने की तरह अपने संकल्पों की मानसिक प्रतिक्रिया भर समझना चाहिए। जब चेतना की कोई आकृति हो ही नहीं सकती तो फिर उसका निर्भांत दृश्य दिखाई ही कैसे दे सकता है। इस तथ्य को हजार बार हृदयंगम कर लिया जाना चाहिए कि ईश्वर का जीवन में समावेश केवल और केवल श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के रूप में ही होता है। आदर्शवादी आकांक्षाएं प्राण प्रिय प्रतीत होने लगने और तदनुरूप गतिविधियां अपनाने पर मिलने वाले आनंद उल्लास की अनुभूति का स्तर ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र प्रमाण है। निराकार ध्यान में प्रायः सर्वत्र सूर्य के प्रकाश को ही माध्यम बनाया जाता है। प्रभात काल के उदीयमान सूर्य का सविता देवता के प्रति रूप में दर्शन, उसकी दिव्य किरणों का शरीर, मन और अंतरात्मा में प्रवेश, उस प्रवेश की सत्कर्म सद्ज्ञान के रूप में प्रतिक्रिया, इसी परिधि में निराकार ध्यान धारणा परिभ्रमण करती है। यज्ञाग्नि रूपी ईश्वर में आहुति द्रव्य की तरह जीव सत्ता का समर्पण नाले का गंगा में, बूंद का समुद्र में संपादन
दीप ज्योति का सूर्य ज्योति में विलय, अर्घ्य जल का भाप बनकर व्यापक क्षेत्र में विस्तार, पतंगे का दीपक को समर्पण, जैसे कितने ही दृश्य चित्र कल्पना क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं और उनके सहारे एकात्म भाव की अनुभूति का आनंद पा लिया जा सकता है। यहाँ यह तथ्य स्मरणीय है कि ध्यान में एकाग्रता का महत्व तो है, किंतु एकाग्रता ही ध्यान है, यह भ्रम मन से निकाल देना चाहिए। एकाग्रता का अभ्यास क्रमशः होता है और वह समय साध्य है, इसलिए उसमें उतावली बरतने की आतुरता प्रदर्शित करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। निरंतर जीवन लक्ष्य का ध्यान रखा जाए तो उस धारा प्रवाह को एक दिशा कहा जाता है और उससे एकाग्रता का वास्तविक प्रयोजन पूरा हो सकता है। तो साथियों, कुछ लोगों को लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे भीतर कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। तो एकाग्रता ही ध्यान है, ये भ्रम है। ध्यान में कंसंट्रेशन हो ये अच्छा है, पर कंसंट्रेशन ही मेडिटेशन है, ये बिल्कुल गलत विचारणा है। तो इसलिए इसमें उतावली न बरती जाए। जो अपना जीवन लक्ष्य है उसके लिए निरंतर चैतन्य रहा जाए, इसे एक दिशा कहा जा सकता है। तो इसी से धीरे धीरे एकाग्रता का वास्तविक प्रयोजन भी पूरा हो जाता है। ध्यान धारणा में एक बिंदु पर मन एकाग्र करने की बात बहुत आगे की है। पहले तो साकार ध्यान में साकार की ध्यान प्रतिमाएं बनानी पड़ती हैं। निराकारवादी भी सूर्य आदि का कोई रूप बनाते हैं अथवा नाद योग में विभिन्न शब्दों को सुनते हैं। रूप या शब्द का ध्यान करने के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। पर विचार पूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि उस ध्यान प्रक्रिया में भी बिखराव ही बिखराव भरा पड़ा है। इष्ट देव का प्रतीक छवि में उनके अंग प्रत्यंग वस्त्र आभूषण आयुध वाहन आदि का बड़ा आवरण रहता है और उस विस्तृत क्षेत्र में यहाँ से वहां उड़ते फिरने की मन को पूरी छूट रहती है। इष्ट देव यदि शिव हैं तो ध्यान करते समय साधक को छूट है कि वह उनके सिर पर टंगे चंद्रमा को, गंगा के उद्भव को, लिपटे सर्प को, कटि प्रदेश में पहने व्याघ्र चर्म को, गले की मुंडमाला को, नंदी वाहन की छवि को देखे और उस सीमित ध्यान क्षेत्र में कहीं भी दौड़ लगाता रहे। फिर एकाग्रता हुई कहाँ? ये साथियों केवल और केवल समाधि स्थिति में ही होती है। तो निराकारवादी प्रायः सूर्य किरणों का शरीर के रोम रोम में प्रवेश करने का अथवा चित्र विचित्र ध्वनियां सुनने का अभ्यास करते हैं। इसमें भी चिंतन विस्तार का उतना ही क्षेत्र विद्यमान है जितना साकारवादी मान्यताओं में। जब मन को इतनी दौड़ धूप करने और इतने भिन्न प्रकार के अनुभव करने की छूट रही तो वह एकाग्रता कैसे बनी? वस्तुतः जिसे हम एकाग्रता कहते हैं वह सब चित्त की भाग दौड़ को असीम से रोककर एक सीमित क्षेत्र में प्रतिबंधित करना है। मन बार बार भागता है और उसे पकड़ पकड़ कर बार बार निश्चित ध्यान परिधि में लाया जाता है। यही प्रयोग चलता रहता है। पूर्ण एकाग्रता समाधि अवस्था है और वह पूर्णता पर जा पहुंचने पर ही मिलती है। उसके लिए किसी को भी अधीर नहीं होना चाहिए। हजार बार इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि पूर्ण एकाग्रता साधना काल की आरंभिक प्रक्रिया या आवश्यकता किसी भी दृष्टि से नहीं है। उसके लिए न तो लालायित होना चाहिए न खिन्न। प्रयत्न करते रहना भर पर्याप्त है। मीरा, सूर, चैतन्य, राम कृष्ण परमहंस आदि भक्त जनों की भाव स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वे एकाग्रता नहीं तन्मयता प्राप्त कर सके और उसी में उनका लक्ष्य मिल गया। भक्त संप्रदाय में प्रणय, वियोग, अश्रुपात, समर्पण, आलिंगन जैसे भावोन्मादों की घटाएं ही उमड़ती रहती हैं। उस मन स्थिति में एकाग्रता किसी भी प्रकार संभव नहीं है। यदि एकाग्रता ही सर्वोपरि रही होती तो भक्तजनों पर हर घड़ी छाया रहने वाला भावोन्माद तथा उसके उभार में उठने वाले हास्य, रोदन, नृत्य, अवसाद आदि की उद्विग्नता लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा बन गई होती। पर ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ एकाग्रता का महत्व घटाया नहीं जा रहा है और न उसे त्याज्य या उपेक्षणीय कहा जा रहा है। एकाग्रता की उपयोगिता में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इतने पर भी सर्वसाधारण के मन में जमी हुई इस भ्रांति का निराकरण होना ही चाहिए कि भजन में मन लगाना अर्थात चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। वो है तो भजन की सफलता, नहीं है तो असफलता। इस चिंतन को हटाकर यूं सोचना चाहिए कि चित्त निरोध नहीं, चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। एकाग्रता नहीं, एक दिशा अभिष्ट है। यदि ऐसा बन पड़े तो समझना चाहिए कि ध्यान साधना की सही पृष्ठभूमि बन चली। समूची ब्रह्म सत्ता को समझा जा सकना मनुष्य की छोटी बुद्धि के लिए असंभव है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसका
विस्तार हमारी कल्पना शक्ति से बाहर है। अपनी पृथ्वी पर प्रकृति की जो कार्य पद्धति है, अन्य लोकों में उससे भिन्न है। पृथ्वी के प्राणधारियों की आकृति, प्रकृति चिंतन एवं जीवन यापन पद्धति में आकाश पाताल जैसा अंतर है। फिर अन्य लोक से लोकवासी चैतन्य प्राणियों की रीति नीति के बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है। समूचा ब्रह्म न तो हमारी समझ में ही आ सकता है और न ही उसे समझने की आवश्यकता है। मानवीय चेतना के साथ ब्रह्म चेतना का जितना अंश संबंधित है, उस भाग को ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। हमारे अंदर एवं उत्थान में उसी की भूमिका रहती है। अस्तु साधना के लिए उसी छोटी ब्रह्म परिधि के साथ हमारा संपर्क मिला लेना पर्याप्त माना गया है। उपासना का केंद्र बिंदु यह ईश्वर ही रहता है। आवश्यकता अनुसार विशेष सूक्ष्म शक्ति उपार्जन करने के लिए अमुक देवी देवताओं की उपासना की खंड साधना भी की जा सकती है, पर अपना अनुभव और परामर्श यह है कि समग्र ब्रह्म की साधना ही सर्वोत्तम है। आहार वही आदर्श माना जाता है जिसमें पोषण के सभी तत्व मौजूद हों। प्रोटीन कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, अकेले उसी को खाना लाभदायक न रहेगा। अमुक देवता की उपासना अकेली प्रोटीन, अकेली कैल्शियम खाने की तरह है। आवश्यकता पड़ जाने पर चिकित्सा उपचार की तरह कोई विशेष तत्व अमुक मात्रा में लिया जाता है। इसी प्रकार विशेष प्रयोजन के लिए कोई देवी साधना उपयोगी हो सकती है, पर सर्वतोमुखी प्रगति के लिए सर्वकालिक साधना समग्र ब्रह्म की ही होनी चाहिए। कई तरह के देवी देवताओं की, कई प्रकार की आकृतियों का संग्रह करने में ध्यान बढ़ता है और निष्ठा विकेंद्रित होती है। पूजा स्थली एवं ध्यान प्रक्रिया में चित्र विचित्र साज सज्जा इकट्ठी इसलिए की जाती है कि कई देवता कई तरह के वरदान देंगे और सभी से थोड़ा थोड़ा संबंध बना रहने से पंचमेल स्वाद मिलेगा और भी कई तरह के लाभ होंगे। पर यह मान्यता उपासना के क्षेत्र में उल्टी बैठती है। ध्यान और निष्ठा को केंद्रित रखना उपासना का महत्वपूर्ण आधार है, उसे बिखेरना नहीं चाहिए। हमने एक ही रूप का पर्याप्त माना है और परामर्श मानने वालों को अपनी ही भांति एक ही ध्यान के लिए अनुरोध किया है। सविता देवता के रूप में परब्रह्म की उपासना सर्वोत्तम है। प्रकाश की साधना साकार और निराकारवादी दोनों ही पक्षों के लिए समाधान कारक है। सभी धर्म संप्रदायों ने किसी न किसी रूप में प्रकाश ध्यान ही की महत्ता स्वीकार की है। हर साधक उसे अपने इष्ट देव का चेतनात्मक रूप मान सकता है, इसलिए उसे सार्वभौम भी कह सकते हैं। गायत्री मंत्र का देवता सविता है। छवि, स्थूल विचारणा, सूक्ष्म भावना, कारण, इन तीनों का समन्वय करते हुए अपना उपास्य सद्ज्ञान रूपी सूर्य हो, उसकी किरणों में गायत्री मंत्र की सदाशयता और अंतराल में अनन्य प्रेम से ओतप्रोत मातृ सत्ता की झांकी की जा सकती है। इस ध्यान में तीनों शरीरों की आवश्यकता पूरी कर सकने जैसे सभी तथ्य विद्यमान हैं। साकार निराकार का भी इसमें समन्वय है। उच्च स्तरीय उपासना के लिए यही ध्यान प्रतिमा सर्वोत्तम समझी गई है। ईश्वर सच्चित आनंद रूप है। सत और चित का भाव प्रकाश और अपने परम हितैषी के रूप में उसका ध्यान करने से आता है। आनंद रूप में उसकी गहन अनुभूति के लिए प्रकाश की अपेक्षा रस रूप में उसका ध्यान अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। खेचरी मुद्रा द्वारा भगवान का ध्यान रस रूप में किया जाता है। शास्त्र वचन है रसो वही सह। हमारे जीवन में अतृप्ति, भटकाव, शुष्कता इसीलिए है कि हम ईश्वर को रस रूप आनंद रूप में अनुभव नहीं कर पाते। खेचरी मुद्दा में जीभ तालु में लगाकर भगवान को रस प्रवाह के रूप में अवतरित किया जाता है। हमारा मस्तिष्क शिव का कैलाश है, विष्णु का क्षीर सागर है, ब्रह्मा का सहस्त्र दल कमल है, सहस्त्रार चक्र भी यही है। विश्वव्यापी सूक्ष्म चेतना से हमारा यही केंद्र बनता है। अस्तु रस रूप में, आनंद रूप में ईश्वरीय चेतना के प्रवाह की अनुभूति भी इसी केंद्र से हो सकती है। उपासना में जप और ध्यान के अतिरिक्त खेचरी मुद्रा का भी समावेश इसी दृष्टि से किए जाने का निर्देश दिया गया है। प्रकाश का इष्ट देव की शक्ति से अपने रोम रोम के प्रभावित होने का ध्यान जप के साथ भी चल सकता है तथा स्वतंत्र रूप से भी इसे किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा में जीभ की विशिष्ट स्थिति रखी जाने से जप नहीं चल सकता, इसलिए यह ध्यान अलग से ही करना पड़ता है।
ध्यान का सही स्वरूप हम समझें तथा उसका उपयोग ठीक ढंग से कर सकें, तो हमारी लौकिक और पारलौकिक प्राप्ति के अनेक व्यवधान दूर हो सकते हैं। इसका महत्व समझते हुए अपने जीवन में इसका नियमित और संतुलित क्रम बिठाया जाना हर दृष्टि से कल्याणकारी है। इस तरीके से साथियों, यह दिव्य आदान प्रदान का क्रम ध्यान से ही प्रारंभ होगा। और कितना सुंदर तरीके से पूज्य गुरुदेव ने कौन सा ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, एकाग्रता आवश्यक है कि नहीं है, यह सारी बातें बहुत उत्तम तरीके से समझाई। अतः हम सबको इन चीजों का अभ्यास अपने जीवन में करते रहना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आज के सत्र को साथियों यहीं पर विश्राम देंगे। नवरात्रि पर्व का भी यहाँ विश्राम हो रहा है और हमारा यह सत्र भी विश्राम हो रहा है। कल से मार्च माह की अखंड ज्योति पत्रिका का शेष भाग पूर्ण करके और उसके बाद फिर हम लोग गीता का चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, एक एक करके हम सब लोग इसको पूर्ण करते चलेंगे। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलते हुए आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।